गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू कोलमपुर। ये देख रहे हैं सिटी। मैं पहुंच गया था यहाँ सुबह तकरीबन 8 बजे। जैसे ही मैंने बस ली थी केएल सेंट्रल से, एयरपोर्ट से केएल सेंट्रल के लिए, उसने मुझे तकरीबन 1 घंटे में पहुँचा दिया था। जैसे ही मैंने डिबोर्ड की, मैं सीधा आ गया चाइना टाउन को, जहाँ पे मेरा हॉस्टल है। हॉस्टल के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। हॉस्टल में जैसे मैं आ गया था एकदम कम्प्लीटली थका हुआ था, तो मेरे पास एनर्जी थी नहीं कि मैं व्लॉग कुछ बात कर सकूँ या व्लॉग कर सकूँ। तो जैसे ही मैं चला गया, मैं एकदम सो गया। सोने के बाद अभी जस्ट एक आधे घंटे पहले उठा हूँ। उठने के बाद मैंने फ्रेशन अप होके अभी जस्ट स्टेप आउट किया हूँ। अभी मैं निकल रहा हूँ बाटू केव्स के लिए, जो यहाँ से तकरीबन है आधे घंटे की जर्नी पर। सो मैं सोच रहा हूँ कि मुझे या फिर ग्रैब लेना है, जो कि टैक्सी, या फिर मैं ले लूँ एक मेट्रो। तो मैंने डिसाइड कर रहा हूँ। तो उससे पहले मैंने सोचा कि कुछ खा लूँ। तो बस अभी यहाँ पे आए हैं हम लाई फोंग रेस्टोरेंट में। तो बस अभी अंदर आए, कुछ खा लेते हैं। खाने के बाद यहाँ से निकलते हैं। जैसे आगे पहुँचते हैं तो आपकी हम आगे की जर्नी बता सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने अभी ग्रैब कर ली है। जैसे मैं हॉस्टल में पहुंचा था, आई मेट रिकी हु इज फ्रॉम साउथ कोरिया। हाय रिकी। Hello, हाउ आर यू? I'm doing good. आर यू फ्रॉम साउथ और नॉर्थ? जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। I'm from South, obviously. And I haven't seen a North Korean myself too. दैट्स ग्रेट। Right. अभी हम लोग जा रहे हैं बाटू केव्स। हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग ट्रेन ले लें, पर हमने सोचा कि अभी जाने टाइम पे ग्रैब ले लेते, क्योंकि समय काफ़ी हो चुका है। अभी बज गए 3 बजे और हमें ट्रेन में लग जाएंगे तकरीबन 40 से 45 मिनट। तो हम लोगों ने क्या सोचा है कि हम लोग लेंगे अभी ग्रैब, वापस आने टाइम पे हम लोग ट्रेन ले सकते हैं। ये भी बाटू केव जाना चाहता था, मैं भी जाना चाहता था। अचानक हम लोगों को हॉस्टल मिल गए और ऐसा लगा कि दोनों जाना चाहते थे। जैसे हम लोगों ने बात करना स्टार्ट किया तो एक कॉमन मुद्दे पे आ गया कि बाटू केव्स चलते हैं। तो इसी के लिए अभी हम बाटू केव्स की तरफ चल रहे हैं। जैसे ही बाटू केव्स पहुँचते हैं, वहाँ का नज़र आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, वेलकम बैक। और अभी हम लोग पहुँचे हैं बाटू केव्स, देख सकते हैं। इस टेंपल का टाइमिंग है सुबह 6:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक। फेस्टिवल के दिन गेट टाइमिंग चेंज होते हैं। ये रहा इसका एंट्रेंस। आपको ऊपर जाने के लिए आपको कवर करने पड़ेंगे 272 स्टेप्स, 272 स्टेप्स। ऐसा माना जाता है कि बाटू केव्स 40 करोड़ साल पुराना केव है। 400 मिलियन ईयर्स इसे भी कहते हैं। एक पहले लाइमस्टोन केव हुआ करता था। जैसे ऊपर जाएंगे बहुत सारे केव्स आएंगे। यहाँ पे एक पहले ट्राइब रहा करता था, ओरांगी असली ट्राइब। 1890 तक वो लोग रहा करते थे, लेकिन उसके बाद जब चाइनीज़ लोग आने लगे, वो फर्टिलाइज़र काम करने लगे, तो वो लोगों को निकाल दिया गया है ऐसे। मतलब वो लोग चले गए यहाँ से छोड़ के, क्योंकि कमर्शलाइजेशन हो रहा था। 272 स्टेप्स मैंने बोले हैं। अभी चढ़ने के लिए हम स्टार्ट करेंगे। जैसे ऊपर पहुँचते हैं, ऊपर पहुँचने के बाद आपको ऊपर का नज़ारा दिखाता हूँ। Let's start. On one run. I am okay to complete in one run. Are you okay to complete in one run? We should try. I'm not sure. Let's try. So रिकी कह रहा है कि हम एक गो में जा सकते हैं कि नहीं, बिकॉज रिकी ने मिलिट्री ट्रेनिंग ली है, क्योंकि कोरिया में मिलिट्री ट्रेनिंग सभी के लिए कंपलसरी है। So he's saying that he's gonna finish in one run. Let's see how it goes. पहुंच गए सिंगल रन में।
आते हम लोग अंदर आ चुके हैं अभी बाटू केव्स के। जॉन मुर्गन के 10 केव्स हैं इंडिया में टोटल सॉरी वर्ल्ड में। 6 आते हैं इंडिया में जो होली सेक्रेट प्लेसेस हैं हिंदूज़ के लिए, और 4 आते हैं मलेशिया में। एक हो गया बाटू केव्स, और एक आता है मिलाका में, एक आता है इपो में, और चौथा आता है पिरैंग में। सो लॉर्ड विष्णु के जो 10 बड़े सबसे केव्स हैं उसमें से 6 इंडिया, 4 मलेशिया। इसकी खोज हुई थी 1890 में। 1891 में एक ट्रेडर थे इंडियन के तलैया स्वामी, उन्होंने इस मंदिर की स्थापना की थी। पहले मंदिर था नहीं। ये केव जो देख रहे हैं लगभग 400 मिलियन ईयर्स ओल्ड बोला जाता है, लेकिन इसको हिंदी में अगर कन्वर्ट करते हैं तो वो उसकी जो एज हो जाएगी वो हो गई 40 करोड़ साल। ये वही केव्स है मैं जो बात कर रहा था, रामायण केव्स और द केव्स। पहले यहाँ पे 10-15 मिनट के टीम एक्सप्लोरेशन किया जाता था। पहले आपको लोग अंदर जा सकते थे, उसके बारे में एक्सप्लोर कर सकते थे, गाइड हो जाता जो आपको बोल सकता था कुछ चीज़ों के बारे में। अभी मेरे ख्याल से बंद है, अलाउ नहीं कर रहे हैं अभी यहाँ पे। यही वो केव्स है जिसकी मैं बात कर रहा था जो सामने है, और ऐसा कुछ नज़र लगता है जब आप नीचे उतरेंगे। सो रिक, हाउ वाज द एक्सपीरियंस एट द टेंपल फॉर यू? It was new to me since I'm not Hinduism. Like I've learned a lot due to you teaching me a lot of cultural stuff. It was fun knowing new culture since if I came here alone, I couldn't have known any of these stuff unless someone told me. Right. Yeah, so it was really nice. So it was Tag along with. informative. You can say it was informative for you, right? You got a lot of information. It is. Yeah, right. Oh, that's pretty good. And we took a lot of good photos, I guess. तो रिक कह रहा है कि अगर वो अकेला आता तो इसको इतनी सारी जानकारी मिल नहीं सकती थी, क्योंकि वो मेरे साथ आया, कुछ चीज़ों के बारे में पता चला हिंदुज़म के बारे में। सो दैट इज़ व्हाट इज़ ट्राइंग टू से। तो काफ़ी अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा किसी और के साथ ट्राई करने की। मुझे भी खुशी हुई कि मैं कुछ बोल सकूँ अपने कल्चर के बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में जो जैसा होता है। एंड वो काफ़ी खुश था इन सभी चीज़ों के बारे में जानने के बाद, अपने लॉर्ड्स के बारे में। तो ही वॉज प्रीटी हैप्पी ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग। बाटू केव से हम लोग जा रहे हैं केएल सेंट्रल। तो जैसे हम लोग आके अंदर बैठे थे, इसका फेयर है 2.8 रिंगिट्स, तो हो जाएगा तकरीबन 50 रुपये। जब जैसे कि मैंने बोला था आने के टाइम पे हमने ग्रैब की थी, जिसको हमने पे करने पड़े थे 9 रिंगिट्स पर है। अभी हमने पे किए बस 2.8 रिंगिट्स। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप मेट्रो ले लें। जैसे मैं अंदर आके बैठा, दो लोग आके मेरे बाजू बैठे। जैसे ही वो बात करे तो अचानक हिंदी में बात करने लगी। तो ये रहे, आपका नाम? मेरा नाम हनी। और आपका? जोहन। कहाँ से आप? मैं पंजाब से। और आप? पंजाब, अमृतसर। तो जैसे ही इन लोगों ने मेरे हाथ पकड़ा देखा, इन्होंने पूछा कि आप पंजाबी हैं क्या, और हमारी बातचीत शुरू हो गई। तो ये भी घूमने आए यहाँ पे। तो कैसा लगा मलेशिया आपको? बहुत अच्छा लगा। बेस्ट, गुड, वेरी गुड। नाइस प्लेस एंड कोलालमपुर सिटी, केएल टावर। तो जैसे ही आप मतलब आपको मिलता हिंदी बात करने वाला, तो एक अलग ही खुशी हो जाती है, वो घर वाली फीलिंग आ जाती है कि परदेश में आपसे कोई अपना बात कर रहा है। जैसे मैंने कल भी बोला था, पिनांग में मुझे काफ़ी लोग मिले थे इंडिया से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से। तो मतलब ऐसा लगता नहीं कि आप बाहर आए जैसे, क्योंकि आपको एक अपनी घर वाली फीलिंग आ जाती है आपको। तो बहुत बहुत खुशी मुझे बात से मिलती है। जी बिल्कुल, हमें बहुत खुशी आपसे मिल के। हमें ऐसा लगा कोई अपना मिल गया। यहाँ पे तो प्रदेश में तो बोलते भी कोई भी नहीं, अपना काम में सब मस्त हैं, किसी के पास टाइम नहीं। आपने हमसे बातें की, बहुत अच्छा लगा। इतनी खुशी प्रदेश में आके नहीं हुई जितनी आपसे बात करके हो गई। बड़ी बात कह दी आपने मुझे खुशी सुन के। तो अभी हम लोग जा रहे हैं केएल सेंट्रल। केएल सेंट्रल के बाद हम लोग जाएंगे केएल टावर। तो जैसे केएल टावर पहुँचते हैं वहाँ को आपका नज़ारा बताते हैं, जब तक बने रहिएगा।